अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे व्यूवर्स। आप देख रहे हैं फ्यूजन फ्लेवर्स और आज बन रहा है क्या बहुत मज़ेदार से चिकन। और आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी ये चिकन। ये मेरी अपनी इन्वेंशन है जो मेरे घर में और सब जगह बहुत पसंद की जाती है। तो चलें अब हम आपको दिखाते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उनमें कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें लेकिन सबसे पहले ये करना है कि जो हम चिकन लेंगे हमें उसको एटलीस्ट 30 मिनट से 1 आवर पहले विनेगर सॉल्ट वाले पानी में डिप करना है। उसको जब हम डिप कर देते हैं तो चिकन की जो रेडिश है, जो गंदगी है जो है, वो सब निकल जाता है। और फिर उसके बाद हम उसको नॉर्मल पानी से वॉश करके फिर उसमें कट्स लगाएंगे चिकन के अंदर। ठीक है। चिकन में कट्स लगाने का मकसद है कि उसके अंदर अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो सकती है। मैरिनेशन के लिए हम सबसे पहले लेंगे योगर्ट और हम सारी चीज़ें योगर्ट के अंदर डालेंगे। हमने एक बॉल में योगर्ट ले लिया। अब हम उसके अंदर स्टार्ट करेंगे और हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और क्योंकि इसलिए योगर्ट में करें ताकि एक साथ मसाला जो है वो सही तरीके से योगर्ट में आ जाए, फिर मैरिनेशन में इजी रहता है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर जो नॉर्मल यूज़ हम करते हैं। आप चाहें तो ना डालें, आप कम मिर्च खाते हैं तो आप हल्की मिर्च डाल सकते हैं। साथ हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हम डालेंगे इसके साथ सॉल्ट। अच्छा, लाल मिर्च वैसे मैं सारी चीज़ें 1 स्पून के हिसाब से ली हैं, बाकी इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छा, ये जो है ना इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे एक मसाला लाइट एक दाग मैंने कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जो कहलाता है, और ज़ीरा पाउडर वो एक ही में रख लिया है, जिसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून है। उसका बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि ज़ीरे का ज़्यादा फ्लेवर ना हो जाए। और ये 1/8 या 1 पिंच गरम मसाला कह सकते हैं, 1/8 टीस्पून या 1 पिंच मसाला। ठीक है। और 1 से 1.5 चम्मच कोई भी बाज़ार का रेडीमेड टिक्का मसाला, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते आप ना कीजिए, आप अपने मसालों को ही ज़्यादा ऐड कर दें और उसके अंदर काली मिर्च पाउडर फिर ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेमन जूस। तो ज़रा अच्छी से खुशबू हो जाती है इसके अंदर, उसका जो जितनी अच्छी खुशबू होती है वो उतर जाती है। और बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करना चाहते बाज़ार का, तो ये आप होममेड मसाले से बना सकते हैं। मेरे पास जिस वक्त जो मसाला होता है मैं उससे बना लेती हूँ इसको। और फिर इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से योगर्ट के साथ मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस, योगर्ट, हर चीज़ को अच्छे तरीके से विक्स से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि चिकन के अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए, ये चीज़ें सारा मसाला उतर जाए। और ऑयल की वजह से थोड़ी सी सॉफ्टनेस, थोड़ी सी शाइन, उसके अलावा थोड़ी सी गलावट आ जाती है। बेटर है कि आप इसमें 1-2 चम्मच जितना घी डालें, उसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का आता है। अब आप ये सारा मिक्सचर जो हमने रेडी किया है योगर्ट वाला, हमने जो चिकन कट करके रखी थी उसके अंदर डाल देंगे। सारी मैरिनेशन हम चिकन के अंदर कोट कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पूरा मसाला एक्चुअली एक आप बाउल से निकालिएगा ताकि थोड़ा सा भी मसाला ज़ाया ना हो, और इसको अच्छे तरीके से कोट कर दीजिएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा मेरा बाउल गंदा लग रहा होगा, बट आई एम सॉरी, मैरिनेशन में आपको पता है थोड़ा सा गंदगी तो होती है। ग्लव्स पहनने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं हाथों की जलन बर्दाश्त नहीं कर सकती मसालों की। आप चाहे तो बगैर ग्लव्स के भी कर सकते हैं। और जब ये चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए इसको 2 घंटे के लिए ढक के रख दीजिएगा, इस वजह से ताकि वो सारा मसाला चिकन में उतर जाए। ठीक है। आपको ज़्यादा देर रखना हो वो भी कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 2 घंटे आप लगा के बाहर छोड़िएगा और फिर फ्रिज में रखिएगा। ठीक है। आप 2 घंटे हो जाएं उसके बाद एक पॉट लें, उस पॉट को हल्का सा गर्म करें और जितनी मैरिनेटेड चिकन है अपने पॉट के अंदर डाल देनी है। और फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि पॉट अच्छा गर्म हो जाए, लाइक चिकन में बबल्स आ जाए, चिकन अच्छी सी गर्म होने लगे कि चिकन में साइड में बबल्स बन रहे हैं मसाले के, तो फिर आप ये करेंगे कि चिकन बस एक बार हल्का सा हिलाएंगे और फिर उसके बाद आप चिकन को ढक देंगे। ठीक है। ताकि उस तरीके से ये होगा कि चिकन ढक कर अच्छा सा पक जाएगा और एक अच्छी सी गलावट आ जाती है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो चिकन ढक के नहीं पकाते, कि नहीं हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही तरीका है इसको बनाने का कि मैं इसको ढक देती हूँ और तकरीबन 20 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ढकती हूँ। ठीक है। और 20 मिनट बाद मैं इसका कैप हटा देती हूँ, क्योंकि होता ये कि सारा पानी चिकन का जब तक निकल आता है, योगर्ट का पानी और सारे मसाले जो वो एक साथ निकल आते हैं। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा इस चिकन को ज़्यादा चम्मच ना चलाएं,
और फिर इस चिकन को आप 10 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे छोड़ दें बगैर ढके हुए, क्योंकि वो जो गलावट आनी थी ढककर, वो स्टीम की गलावट तो इसके अंदर आ चुकी है। अब ज़्यादा हम ढकेंगे तो छुट जाएगी चिकन। अब आपने इसको ये करना है कि साइड पे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना। उससे ये होगा कि अपने हिसाब से इसका पानी सूखता जाएगा और चिकन होती जाएगी। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के अंदर 3/4 कप ऑयल ले लें। आप चाहे तो आप उससे कम ऑयल भी ले सकते हैं और आप चाहे तो ज़्यादा ऑयल भी डाल दें। बहुत सारे लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि इस आलू को किसी तरीके से आप बेक कर लेते हैं, वेजीज़ में कट कर लेते हैं, लेकिन मेरा इसको बनाने का यही तरीका है कि इसको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट करती हूँ, फुल जो बड़े वाले आते हैं उसको फिर हाफ़ कर देती हूँ और फिर वो फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे गोल लाल मिर्चें, ताकि जितनी देर में ये आलू जो है वो अपने पक रहे होंगे, इसका कलर आ रहा होगा गोल्डन ब्राउन, उतनी देर में ये जो गोल लाल मिर्च है वो भी अपना कलर चेंज कर देंगे। और गोल लाल मिर्च डालने का मकसद एक अच्छी सी खुशबू है, उसकी तेज़ी आती नहीं जब तक वो क्रैक ना हो जाए। और जब आपको लगे बस आलू 80 to 90% हो चुके हैं, 5-10 मिनट उसको बस हम ख़त्म करने वाले हैं, तो आपने उसके अंदर डाल देनी है प्याज सॉरी और शिमला मिर्च। और प्याज और शिमला मिर्च को मैंने स्ट्रेट जूलियन कट में ही कर दिया है, इसको मतलब छोटे पीसेस नहीं कि स्ट्रेट लंबे पीसेस में काट दिया है। हल्का सा नमक ऐड करेंगे, वो भी सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए, और साथ में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हल्की सी काली मिर्च। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब मैंने ये जो आलू फ्राइज़ कट किए थे उसको मैंने 1 आवर के लिए पानी में डिप किया था, जिसके मैंने सॉल्ट डाल दिया था ताकि आलूओं के अंदर सॉल्ट का फ्लेवर आ जाए। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ आपको बताई थी मैंने बता दी। अब हमने इसके बाद ब्लैक पेपर भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से हम फ्लिप कर लेंगे। ये जो हमारे पोटैटो और शिमला मिर्च और प्याज का है, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ की वजह से बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सर्व होने के लिए रेडी हो चुका है। इसको हम 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। एक तो ये कि जो हमने चिकन रेडी किया उसको अलग रखा, फ्राइज़ को अलग रखा और किसी डिप के साथ रख दिया। अनदर थिंग, हम इस पूरे मिक्सचर को चिकन के ऊपर डाल के इसको एक टॉस भी करके सर्व कर सकते हैं, ताकि ये खाने में मज़े का लगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।